जय गुरुजी संगत जी। मेरे दयालु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की दया इतनी गहरी है कि वे पापी को भी अपनाते हैं, गलतियों में डूबे को भी राह दिखाते हैं और रोते हुए को हंसाते हैं। गुरुजी का नाम ही शक्ति है, उनकी वाणी ही ब्रह्म वाक्य है, उनके चरण ही मुक्ति का द्वार है। वे संसार के दुखों का नाश करने वाले, भाग्य बदलने वाले, आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले सद्गुरु हैं। संगत जी, आज का सत्संग किसी फूल की खुशबू की तरह है जो गुरुजी की कृपा से आपके दिलों तक पहुंचेगा और आपको उनकी ब्लेसिंग से भर देगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, सत्संग एक यात्रा है। अगर हम बीच में ही रुक जाए तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए कृपया पूरी यात्रा साथ निभाइए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके और गुरुजी के ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। यह सत्संग शालिनी कांजीलाल आंटी का है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मैं अपना नमस्कार करती हूं और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की महिमा का गान करते करते युग बीत सकते हैं, परंतु उनकी कृपा का एक कण ही पूरे जीवन को आनंदमय बना देता है। सच तो यह है कि गुरुजी स्वयं ही ईश्वर का जीवंत स्वरूप है, जो अपनी संगत के लिए हर पल सजग रहते हैं, उनकी पुकार सुनते हैं और बिना शर्त प्रेम बरसाते हैं। उनकी महिमा अनंत है, उनका प्रेम असीम है और उनकी दया अद्वितीय है। संगत जी, गुरुजी महाराज का मैं बहुत शुक्राना करती हूं कि गुरुजी ने हमें इतनी प्यारी जर्नी दी है, जिसे मैं आप सबके साथ आज शेयर करने जा रही हूं। संगत जी, सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। प्यारी संगत जी, आप मुझे क्षमा करना। संगत जी, मुझे ये तो याद नहीं है कि मैं कब से गुरुजी महाराज से जुड़ी हूं। संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की मेहर है। ये मेरी जिंदगी के उन सबसे कठिन दिनों का सत्संग है जब पूरी दुनिया कोविड की महामारी से जूझ रही थी। लोग डर के साए में जी रहे थे, अस्पतालों में जगह नहीं थी और हर कोई अपने अपने तरीके से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं भी उन्हीं में से एक थी। साल था 2020। लॉकडाउन चल रहा था। घर में हर समय डर का माहौल था। टीवी खोलो तो मौत की खबरें, सोशल मीडिया पर हॉस्पिटल्स की तस्वीरें, ऑक्सीजन की कमी, मरीजों की हालत देखकर दिल दहल जाता था। मैं हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि प्रभु बस हम सबको सुरक्षित रखें। लेकिन संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, कभी कभी गुरुजी हमें अपनी परीक्षा से गुजारते हैं ताकि हमारा विश्वास और भी गहरा हो। और वही हुआ। एक दिन मुझे हल्का बुखार और खांसी हुई। शुरू में सोचा मौसम बदलने की वजह से हुआ होगा, लेकिन जब टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो मेरे एक ऐसे ही डॉक्टर फ्रेंड है, उन्होंने मुझे रिंग किया तो मैंने उनको बताया कि मुझे कोविड हो गया है। तो कोविड में हमें यह बात पता चल गई थी कि ऐसे रहना है, ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, ऐसे 1 हफ्ता हो गया था। 7 दिन में ठीक हो जाऊंगी। घर में आइसोलेशन में रही, अपना खाना पीना कंट्रोल किया, जो गाइडलाइंस थी उनका पालन किया। लेकिन संगत जी, धीरे धीरे मेरे अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होने लगी। थकान इतनी कि बिस्तर से उठना मुश्किल। तभी मेरे डॉक्टर फ्रेंड ने मुझे फोन किया। मैंने उन्हें अपनी हालत बताई। उन्होंने कुछ सिम्पटम्स पूछे और कहा, शालिनी, मुझे तुम्हारे केस में कुछ डाउट लग रहा है, तुम्हें तुरंत स्कैन करवाना चाहिए। उन्होंने मुझे चंडीगढ़ की एक लैब का नाम दिया और खुद मेरी अपॉइंटमेंट भी बुक कर दी। उन्होंने कहा कि मैं सॉफ्ट कॉपी अपने आप मंगवा लूंगा।
संगत जी, जब स्कैन हुआ तो हार्ड कॉपी मेरे पास आई और सॉफ्ट कॉपी मेरे डॉक्टर फ्रेंड ने मंगवा ली। उन्होंने तुरंत मुझे फोन किया और कहा, तुम्हें एक पल भी घर पर नहीं रुकना चाहिए। मैंने फलाने डॉक्टर के पास तुम्हारी अपॉइंटमेंट ले ली है, तुम तुरंत हॉस्पिटल जाओ। मैं थोड़ा घबरा गई। उसी समय मेरे अंकल ने वो रिपोर्ट अपने 2-3 डॉक्टर दोस्तों को भेजी। सबने एक ही बात कही, इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन। संगत जी, उस वक्त मेरे दिमाग में डर का पहाड़ टूट पड़ा। बाहर कोविड पीक पर था, हॉस्पिटल्स में बेड मिलना मुश्किल था। मन में कई ख्याल आ रहे थे, अगर बेड न मिला तो, अगर देर हो गई तो, अगर कोई मदद न कर सका तो। तभी अचानक गुरुजी के शब्द याद आए, आने वाले टाइम संगत ने काम आना है। मुझे लगा यही समय है जब हम एक दूसरे के काम आए। हमारी ही संगत में एक डॉक्टर थी। हमने उन्हें फोन किया और जैसे चमत्कार होता है वैसे ही उन्होंने मेरा बेड अरेंज करवा दिया। रात का समय था, हम हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टरों ने फिर से स्कैन किया। लगभग रात के 11:30-12 बजे होंगे। तभी एक नर्स मेरे पास आई और बोली, शालिनी जी, आपको ड्रिप लगानी है। मैं बहुत कमजोर थी, लेकिन मैंने अपने हाथ स्ट्रेच किए और संगत जी, देखिए गुरुजी का खेल। मेरे हाथ में वही छोटा सा गुरुजी का स्वरूप था जो गुरुजी संगत को दिया करते थे, जिसको हम पहन सकते थे, पॉकेट में रख सकते थे या कहीं भी क्लिप कर सकते थे। जैसे ही नर्स ने मेरे हाथ में वो स्वरूप देखा, वो रुक गई। उसने पूछा, ये कौन है? संगत जी। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ज्यादा कुछ कह पाऊं, लेकिन मैंने बस धीरे से कहा, मेरे गुरुजी हैं। वो नर्स उतनी देर तक गुरुजी के स्वरूप को देखती रही जितनी देर वो मुझे ड्रिप लगाती रही। मुझे डर भी लगा कि कहीं उसका ध्यान ड्रिप से न हट जाए। लेकिन संगत जी, मेरा मन बहुत शांत हो गया। लगा जैसे गुरुजी खुद वहां खड़े हैं और मेरे इलाज की निगरानी कर रहे हैं। अगले दिन डॉक्टर आए। वो पीपीई किट में थे। उन्होंने अपना नाम बताया और जैसे ही मैंने उनका नाम सुना, मेरे मन में एक अजीब सी शांति आ गई। लगा जैसे गुरुजी कह रहे हों, देख बेटा, मैंने तेरा डॉक्टर भी चुन लिया है, चिंता मत कर। फिर मेरे इलाज की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले दिन तो मन में डर बना रहा, लेकिन चौथे दिन तक मेरी हालत में बहुत सुधार आ गया। मुझे खुद भी महसूस हुआ कि मेरी सांसें पहले से ज्यादा खुली है, शरीर में ताकत आ रही है। 5वें दिन मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। संगत जी, सोचिए उस समय कितने लोग हॉस्पिटल में बेड के लिए परेशान थे, कितने लोग महीनों भर्ती रहते थे। लेकिन गुरुजी की मेहर देखिए, उन्होंने सिर्फ 4-5 दिन में मुझे घर भेज दिया। घर आने के बाद मैंने बहुत रोया, बहुत शुक्राना किया, बार बार यही कहा, शुक्राना गुरुजी, आपने उस समय मेरा हाथ पकड़ा जब मैं अकेली थी। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे डर से बाहर निकाला। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे बच्चों, मेरे परिवार को संभाला। अब जब भी मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो ये सब किसी सपने जैसा लगता है जैसे गुरुजी ने खुद आकर मेरे लिए रास्ता बनाया। स्कैन सही समय पर हुआ, डॉक्टर सही समय पर मिले, बेड अरेंज हो गया, नर्स ने गुरुजी का स्वरूप देखा। ये सब एक चेन की तरह जुड़ा हुआ था और ये कोई संयोग नहीं था, ये सब गुरुजी का खेल था। आज मैं यही प्रार्थना करती हूं कि हम सब ऐसे काम करें कि हर जन्म में गुरुजी हमें मिले। गुरुजी अपना साथ, अपना हाथ जन्मों जन्मों तक ना छोड़े। संगत जी, गुरुजी जब अपने शब्द सुनाते हैं तो हमें मस्ती भी देते हैं और जवाब भी। संगत जी, गुरुजी जब हमें अपने दर पे बुलाते हैं तो हमें नानक भी दिखा देते हैं और शिव भी। जब हमसे सत्संग करवाते हैं तो हमारे घरों में महक भी बिखेरते हैं और मेहर भी। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, मैं तेरे घर तुझे ब्लेस करने आ रहा हूं, तेरी गरीबी मिटाने, ये सत्संग सुन, तो ये वाणी सिर्फ शब्द नहीं रहती, बल्कि खुद में शक्ति, करुणा और असीम कृपा का स्रोत बन जाती है। गरीबी चाहे पैसों की हो, सुखों की हो या मन की शांति की हो, गुरुजी की नजर पड़ते ही वो सब मिटने लगती है। जो सत्संग सुनता है उसके जीवन में केवल धन ही नहीं आता,
बल्कि उस धन के साथ स्थायी बरकत, शांति और आत्मा का सुकून भी आता है। गुरुजी के आशीर्वाद से जो खाली झोली होती है वो भर जाती है और जो टूटा दिल होता है वो जुड़ जाता है। जब गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे घर ब्लेस करने आ रहा हूं, तो ये संकेत है कि अब तेरे जीवन का अंधेरा खत्म होगा और उजाला स्थायी रूप से तेरे घर में बस जाएगा। गुरुजी महाराज का आशीर्वाद कभी छोटा नहीं होता। उनका हर वचन सृष्टि की गारंटी होता है। जब वो कहते हैं गरीबी मिटा दूंगा, तो इसका अर्थ सिर्फ ये नहीं कि जेब भर जाएगी, बल्कि आत्मा से लेकर घर परिवार तक समृद्धि का वातावरण बन जाएगा। छोटी छोटी परेशानियां जो जीवन को तोड़ती है, गुरुजी के आशीर्वाद से ऐसे गायब होती है जैसे कभी थी नहीं। सत्संग के हर शब्द में ऊर्जा छिपी होती है। हर वाणी में एक दिव्य प्रकाश होता है जो मनुष्य की किस्मत की रेखाएं बदल देता है। जो सत्संग सुनता है उसका हृदय हल्का हो जाता है और आत्मा धन्य हो उठती है। गुरुजी के आशीर्वाद से हीन भावना, क्लेश और अभाव की जगह आत्मविश्वास, प्रेम और प्रचुरता आ जाती है। ये वही गरीबी मिटाने का वादा है जो केवल पैसे तक सीमित नहीं, बल्कि रिश्तों में मिठास, मन में शांति और जीवन में सफलता के रूप में प्रकट होता है। उनका एक वचन ऐसा चमत्कार करता है जिसे इंसान अपनी पूरी जिंदगी भी अपनी मेहनत से नहीं कर सकता। जो इस सत्संग को सुनकर दिल से स्वीकार करता है, उसके लिए गुरुजी स्वयं घर तक आकर दरवाजे खोल देते हैं। संगत जी, आज का सत्संग केवल सुनने का अवसर नहीं है, ये वो क्षण है जहां इंसान का भाग्य बदलता है। इसलिए इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि जब गुरुजी कहते हैं कि मैं तुझे ब्लेस करने आ रहा हूं, तो वो ब्लेसिंग्स तुझे हर स्तर पर उठाकर ऊंचाई पर ले जाएंगी। गरीबी केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी मिटेगी और तेरे जीवन में वो समृद्धि आ जाएगी जिसे देखकर तू खुद हैरान रह जाएगा। संगत जी, मैं तो अपने प्रश्नों के उत्तर सुनना चाहती थी और गुरुजी महाराज ने मेरे हर प्रश्न का उत्तर दिया और हर पल गुरुजी मेरे मन में दिमाग में चलने लगे। बहुत ब्लेसिंग्स मिली है संगत जी गुरुजी से मुझे। आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरी अपनी लाइफ में जिन भी चीजों की मैं लायक नहीं थी, वो सब कुछ गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया है। और अभी भी संगत जी, ये सत्संग गुरुजी के सामने बैठकर उनकी आज्ञा से आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो मुझे विश्वास है कि वो जो भी चाहते थे मैंने वही शेयर किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक। इसी के साथ संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत संदीप राणा अंकल का सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान एक ऐसी पूंजी है जो कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे आज न लौटे, भविष्य में किसी रूप में कई गुना होकर लौटती है। दान करना धर्म में पुण्य का कार्य माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, दान ही धर्मस्य लक्षणम, अर्थात दान धर्म का लक्षण है। दान करने से मनुष्य अपने पापों को भी धो सकता है और भविष्य के लिए अच्छे कर्मों का भंडार जमा करता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े।
गैलरी से फोटो चुने और सेवा में योगदान दे। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। दान वो अनसुनी प्रार्थना है जिसे ईश्वर सबसे पहले सुनता है। जो बिना बोले देता है उसके लिए ईश्वर बिना मांगे दे देता है। शुक्राना गुरुजी। हर थाली में प्रेम हो, सेवा हो, आशीर्वाद हो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज की महिमा का वर्णन शब्दों में कर पाना असंभव है, क्योंकि वे स्वयं अनंत कृपा, अपार दया और असीम प्रेम का साकार रूप है। उनकी महिमा का जितना भी बखान किया जाए वो कम ही प्रतीत होता है। गुरुजी की वाणी अमृत समान है, जो हर उस आत्मा को शांति और सुकून देती है जो बेचैनी और चिंता में उलझी रहती है। संगत जी, गुरुजी के पावन चरणों में आज मैं अपना शुक्राना सत्संग अर्पित कर रहा हूं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में अप्रैल 2022 में लिया और तब से संगत जी मैं अपनी लाइफ में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस महसूस कर रहा हूं। संगत जी, मेरे और मेरे परिवार के बहुत सारे हेल्थ इश्यूज ठीक हो रहे हैं। संगत जी, आज मैं अपने जीवन के उन पलों को आपसे साझा कर रहा हूं जो मेरी आत्मा को झकझोर गए, मुझे पूरी तरह बदल गए और जिन्होंने मुझे गुरुजी के चरणों तक पहुंचा दिया। संगत जी, हम सब जानते हैं कि जीवन में हर इंसान कभी न कभी ऐसे मोड़ से गुजरता है जहां सब कुछ धुंधला सा लगने लगता है, जहां ये समझ नहीं आता कि अगला कदम क्या होगा, कौन सा रास्ता सही है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। साल 2020 का समय था। पूरी दुनिया एक अदृश्य दुश्मन कोविड से लड़ रही थी। हर ओर डर का माहौल था। टीवी खोलो तो मौतों की गिनती बढ़ती दिखती थी। सोशल मीडिया पर हॉस्पिटल्स की भीड़, बेड्स और ऑक्सीजन के लिए जद्दोजहद की खबरें। लोग अपने अपने घरों में कैद थे और मैं भी उन्हीं में से एक था। उस समय मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करता था। जिम्मेदार पद था। घर में माँ बाप, पत्नी, बच्चे सब मुझ पर भरोसा करते थे। मुझे गर्व था कि मैं परिवार का सहारा हूं। लेकिन अचानक एक दिन जैसे आसमान टूट पड़ा। कंपनी ने एक मीटिंग बुलाई और बताया कि महामारी की वजह से बिजनेस पर असर पड़ा है। बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा रही हैं। मैंने सोचा चलो शुक्र है मैं तो सुरक्षित हूं। लेकिन शाम तक लिस्ट आई और उसमें मेरा नाम भी था। संगत जी, उस पल जो महसूस हुआ उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। लगा शायद कोई गलती हुई है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए सच्चाई सामने आती गई। अब मैं बेरोजगार था। शुरुआत के कुछ दिन मैंने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। माँ बाप को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा। पत्नी को कहा चिंता मत करो। लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल टूट चुका था। सुबह उठकर रिज्यूमे भेजता, दिन भर इंटरव्यू देता, कॉल्स करता। हर बार एक नई उम्मीद लेकर बैठता और फिर नतीजा वही, रिजेक्शन। संगत जी, ये सिलसिला हफ्तों चला। धीरे धीरे आत्मविश्वास पर भी चोट लगने लगी। रातों की नींद उड़ गई। आंखें खुली रहती पर दिमाग में बस यही चलता कि अब क्या होगा। घर में तनाव बढ़ने लगा। माँ बाप मेरी ओर देखकर मुस्कुराने की कोशिश करते, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ झलकती थी। पत्नी भी चुपचाप मेरी हालत देखती और भगवान से दुआ करती। एक दिन मैं बिल्कुल थक गया। मन में आया अब क्या करूं। तभी एक मित्र ने फोन किया। उसने कहा, संदीप, आज हमारे घर गुरुजी का सत्संग हो रहा है, फ्री हो तो आ जाओ, अच्छा लगेगा। संगत जी, मैं पहले कभी गुरुजी के दरबार नहीं गया था, लेकिन उस दिन न जाने क्यों मन ने कहा चलो, शायद वही कोई उत्तर मिलेगा। मैं उनके साथ सत्संग में गया। पहली बार जब वहां कदम रखा तो अजीब सी अनुभूति हुई। वहां एक शांति थी जो शब्दों में नहीं बता सकता। लगा जैसे कोई कह रहा हो, मैं हूं तेरे साथ।
उस दिन से मैंने निश्चय किया कि मैं रोज एक सत्संग सुनूंगा। मैंने ये भी संकल्प लिया कि रोज दीपक जलाकर गुरुजी का मंत्र जाप करूंगा। हर रात आंखें बंद कर कहता, गुरुजी, बस एक बार फिर से रोजगार दीजिए, सम्मान लौटाइए, मैं सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करता हूं। धीरे धीरे संगत जी एक आंतरिक शांति आने लगी। अब जब रिजेक्शन आता तो पहले जितना दुख नहीं होता था। विश्वास बनने लगा था कि गुरुजी को मेरी चिंता है। लेकिन संगत जी, ऐसा नहीं है कि वो 40 दिन आसानी से कटे। कई बार मन हिल गया, कई बार लगा पता नहीं सुनी भी जाएगी या नहीं। लेकिन हर बार दीपक की लौ मुझे यही कहती, रुक मत, तेरी अरदास पहुंच रही है। और फिर आया वो दिन, 40वां दिन। मैंने जैसे रोज किया वैसे ही दीपक के सामने बैठकर जाप किया। कुछ देर आंखें बंद की, तभी अचानक फोन की घंटी बजी। फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, संदीप जी, हम फलानी कंपनी से बोल रहे हैं। आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आप फाइनल सिलेक्शन में पास हो गए हैं। संगत जी, ये वही कंपनी थी जिसका नाम मैं सपनों में लेता था, मेरी ड्रीम कंपनी। उस पल मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस गुरुजी के स्वरूप के सामने झुक गया और कहा, गुरुजी, आपने सुन लिया। संगत जी, उस दिन सिर्फ मुझे नौकरी नहीं मिली, मेरा आत्मविश्वास लौटा, मेरी मां की मुस्कान लौटी, मेरे पिता के चेहरे की चिंता मिट गई, मेरी पत्नी के मन से डर चला गया, मेरे घर में फिर से रौनक आ गई। गुरुजी ने मुझे सिर्फ रोजगार नहीं दिया, उन्होंने मुझे खुद पर विश्वास दिलाया कि मैं गिरा नहीं हूं। उन्होंने मेरी रातों को फिर से नींद दी। आज मैं जब सुबह उठता हूं तो सबसे पहले जय गुरुजी कहता हूं, क्योंकि आज की जिंदगी उन्हीं की दी हुई है। अब समझ में आता है कि जब समय आता है तो गुरुजी खुद रास्ता दिखाते हैं। गुरुजी की कृपा को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। वो जानते हैं कि उनके बच्चों को कब, क्या और कितना देना है। वो सिर्फ सुनते ही नहीं, वो हमारी आत्मा की पुकार को समझते हैं। संगत जी, जब गुरुजी कहते हैं आज मैं तुझ पर ऐसी कृपा करूंगा कि तेरे नाम की चर्चा हर तरफ होगी, तो समझ लो कि ये वाणी आकाशवाणी से भी ऊंची है। गुरुजी की कृपा जब किसी पर होती है तो उसका साधारण जीवन असाधारण बन जाता है। जिस इंसान को कोई पहचानता तक नहीं, वही इंसान अचानक सबकी नजरों में चमक उठता है। यही है गुरुजी की करामात, यही है उनकी अपार दया। जब कृपा बरसती है तो केवल जेब नहीं, बल्कि आत्मा तक समृद्ध हो जाती है। नाम और यश केवल दिखावे के लिए नहीं आता, बल्कि उस इंसान की पहचान बनकर उसकी आत्मा की रोशनी को सब जगह फैलाता है। गुरुजी की कृपा में वो शक्ति है कि तेरे काम अपने आप बनते जाएंगे, तेरी बातें लोगों को आकर्षित करेंगी, तेरे व्यक्तित्व से ही लोग प्रभावित हो जाएंगे। आज का दिन खास है क्योंकि गुरुजी ने खुद वादा किया है कि तेरे नाम की चर्चा हर जगह होगी। मतलब, तेरी मेहनत का फल अब 1000 गुना बढ़कर मिलेगा। लोग तेरे बारे में बातें करेंगे, तेरे काम की सराहना करेंगे, और तेरा नाम वहां लिया जाएगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये कोई साधारण आशीर्वाद नहीं है, ये तेरे जीवन की दिशा बदलने वाला आशीर्वाद है। गुरुजी जब कहते हैं तेरे नाम की चर्चा होगी, तो ये इस बात का संकेत है कि अब तेरा जीवन किसी बड़े मकसद के लिए आगे बढ़ने वाला है। ये चर्चा केवल दुनियावी नाम की नहीं, बल्कि तेरी आत्मा की रोशनी की भी होगी। लोग तुझे एक उदाहरण की तरह देखेंगे, तेरा नाम श्रद्धा और विश्वास के साथ लिया जाएगा। ये चर्चा तेरी तरक्की, तेरी खुशहाली और तेरे जीवन की सफलता की होगी। जब गुरुजी किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसे ऊंचाइयों तक पहुंचना कोई मुश्किल नहीं लगता। संगत जी, ये वाणी इस बात की गवाही है कि जो भी गुरुजी से जुड़ता है उसका जीवन सामान्य नहीं रह जाता। उनकी कृपा इंसान को भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। इसलिए आज इस सत्संग को हल्के में मत लेना, इसे दिल से सुनो और अपने जीवन में उतारो, क्योंकि आज जो कृपा बरसेगी वो आने वाले सालों तक तेरे नाम को चारों तरफ गूंजाती रहेगी। ये वादा है गुरुजी महाराज का
कि आज तेरा नाम सम्मान और बरकत के साथ लिया जाएगा। कभी कभी सोचता हूं कि अगर उस दिन गुरु जी की शरण में ना गया होता तो आज कहां होता। संगत जी, आज अगर कोई भी मेरी तरह कठिनाई से गुजर रहा हो तो मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, गुरु जी के दरबार में सच्चे दिल से जाओ। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। गुरु जी महाराज का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान एक ऐसी पूंजी है जो कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे आज न लौटे, भविष्य में किसी रूप में कई गुना होकर लौटती है। दान करना धर्म में पुण्य का कार्य माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, दान ही धर्मस्य लक्षणम, अर्थात दान धर्म का लक्षण है। दान करने से मनुष्य अपने पापों को भी धो सकता है और भविष्य के लिए अच्छे कर्मों का भंडार जमा करता है। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 201 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। दान करने वाले के घर में कभी कंगाली नहीं आती, क्योंकि जब तुम किसी को देते हो, ईश्वर तुम्हें 100 गुना लौट आता है, समय पर, संयोग से और समर्पण के साथ। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।